तो तुम सोचो वो दिन आ चुका है। उस दिन तुम अपनी क्रश को प्रपोज करने जा रहे होगे। मतलब तू अपनी सारी मन की फीलिंग्स उसको बताने जा रहे होगे। तो हम सबको पता है कितना हार्ड टास्क होता है लड़कों के लिए उसके मन की फीलिंग्स बताने के लिए लड़की को उससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पर हमारे कैरेक्टर ने वो मन में ठान कर ही ली कि वो उसको प्रपोज कर ही देगा। तो वो जा रहा है, वो लड़की है वो हमारी ट्री के पास खड़ी हुई है, वो जा रहा है उसके पास आता है और उसको बोलने वाला होता है। तभी हमारी पूरी दुनिया स्टोन में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ सही में स्टोन में कन्वर्ट हो जाती है। तो कैसे एनिमे लवर्स में आपका हिम्मत सेंपाई स्वागत करता हूँ इस एनिमे रिकमेंडेशन के पार्ट 3 में। इसके पहले मैं दो एनिमे को रिकमेंडेशन कर चुका हूँ, एक तो ओशिनोको और एक तो अटैक ऑन टाइटन। और आज की वीडियो में करूंगा हमारे डॉक्टर स्टोन एनिमे का रिव्यू। चलो मैं आपको इस एनिमे के स्टार्टिंग के प्लॉट बता देता हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो इस एनिमे का छोटा सा प्लॉट था और वो स्टोरी थी वो हमारे साइड कैरेक्टर की थी। मतलब हमारे मेन कैरेक्टर अभी तक आया नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है वो है सेंकू। तो देखो हमारा सेंकू बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो हमारी तरह एक स्टूडेंट है। मतलब वो स्कूल में जाता है पर उसको इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा साइंस में होता है। मतलब वो साइंस की स्टफ करता है। तो एक दिन वो स्कूल जाता है पर वैसे मैंने आपको बताया हमारी सारी दुनिया स्टोन में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखो पूरी दुनिया के ऊपर एक पेट्रिफिकेशन लाइन आती है और उसके सारे हमारे सारे इंसान मतलब बर्ड से लेकर एनिमल तक सारे हमारे स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखो पूरी दुनिया इधर अनकॉन्शियस है पर हमारे दूसरी साइड हमारा सेंकू वो स्टोन के स्टैचू में वो कॉन्शियस है। मतलब वो सब देख रहा है भाई क्या चल रहा है। तो देखो वो इंतजार कर रहा था कि कब वो जागेगा और सारी दुनिया को बचेगा। पर ऐसा ही हो जाता है और हमारा सेंकू जग जाता है उस स्टोन से। मतलब वो भाई रिवाइव हो जाता है। वो एक कैसे रिवाइव होगा आप जाके देखो, मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो वो जाग ही चुका है। तो उसका प्लान होता है कि सारे ह्यूमंस को कन्वर्ट करेगा वो हमारे नॉर्मल ह्यूमन से, मतलब स्टैचू से हमारे ह्यूमन तक। तो इसके लिए इसको करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसको नहीं पता है कि स्टैचू से ह्यूमन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसी से उसका एडवेंचर शुरू होता है। तो वैसे हमें इसको बहुत इजी लग रहा है पर वैसा इजी नहीं दिख रहा है क्योंकि उसको स्टार्टिंग से सब करना होगा। उसको घर बनाना पड़ेगा, उसको खाना ढूंढना पड़ेगा, वो भी अकेले। फिर वो आगे जाता है, लोगों को कन्वर्ट करता है और उसके एक टीम बनाता है किंगडम ऑफ साइंस। तो इसमें वो लेके हमारे से वो सारी दुनिया को कन्वर्ट करने वाला है ह्यूमंस में। तो ये बहुत ही तगड़ा एडवेंचर है, वो देखने में बहुत मजा आता है। तो देखो आपका लगेगा कि कितना सिंपल एडवेंचर है और इसमें बहुत ही मजा है। पर ब्रो आप गलती कर रहे हो, इसमें बहुत ज़्यादा विलन्स आते हैं और इसमें हमारे सिंकू की बहुत ज़्यादा वाट लग जाती है। तो देखो आप आगे चल के मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो ये थी हमारी ओवरऑल डॉक्टर स्टोन एनिमे की प्लॉट और स्टोरी। चलो मैं आपको इसके आगे के पॉइंट्स बता देता हूँ। चलो इस एनिमे के हमको पॉजिटिव पॉइंट बता देता हूँ। तो देखो इस एनिमे का एनिमेशन भाई इतना टॉप लेवल का है। मतलब उसके नेचर के शॉट होते हैं ना, ऐसा लगता है कि पूरे रियल लाइफ में वो शूट किए गए होंगे। तो देखो इस एनिमे का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम है। इसको ज़्यादा प्रोडक्शन होता तो ये हमारे एनिमेशन के चक्कर में हमारे डीमन स्लेयर को टक्कर देता। मतलब आप सोच ही सकते हो इसका एनिमेशन कितना तगड़ा हुआ। सिर्फ इसका प्रोडक्शन कम है इसलिए वो थोड़ा सा होल्ड करते हैं, नहीं तो इसका एनिमेशन भी बहुत तगड़ा है। मतलब हमारे डीमन स्लेयर को भी और टक्कर दे सकता था उसका प्रोडक्शन होता तो। पर ऐसा नहीं कि उसका एनिमेशन खराब है, उसका भी एनिमेशन बहुत ही तगड़ा है भाई। मतलब मजा आता है इस एनिमे को देखने के बाद। तो इस एनिमे का एनिमेशन तो बहुत ही तगड़ा है, तो आप भी देख ही सकते हो ये एनिमे। तो देखो इस एनिमे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी, इसमें बहुत ज़्यादा प्लॉट और ट्विस्ट दिखते मिलते हैं हमें। तो देखो इस एनिमे की स्टोरी ऐसी चलती ही रहती है सीधी, मतलब इसमें फ्लॉज है ही नहीं। मतलब ब्रो ऐसा लगता नहीं कि ये एनिमे मुझे देखने के बाद बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है और इसका बहुत ज़्यादा स्लो पेस है। और इसमें भाई बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट है। एक तो ट्विस्ट ऐसा आता है कि हम सोचते हैं भाई ये कैसे हो सकता है। मतलब ब्रो इतना तगड़ा एनिमे इसको ट्विस्ट मतलब अटैक ऑन टाइटन के लिए टक्कर दे सकते हैं। तो देखो इस एनिमे का स्टोरी का सबसे प्लस पॉइंट आता है कि उसका साइंस। ब्रो इसने इसका साइंस तगड़ा दिखाया गया है। मतलब आपने स्कूल में इतना तो साइंस नहीं सीखा होगा, उतना ही एनिमे देख के सीखोगे। मतलब ब्रो वो हमारे हर चीज़ में साइंस ढूंढते हैं। मतलब आपको ये बनाना होगा तो ये करना पड़ेगा। मतलब आपका वो पूरा साइंस का एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो वो साइंस का एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं कि बोर होगा, मतलब हमारे क्लास में वैसे बोर होते हैं, पर वैसा नहीं है वो। इसमें भी वो फन ढूंढते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वो हमें साइंस दिखाते हैं, वो सिखाते भी है और हमारा एंटरटेनमेंट भी करते हैं। देखो ओवरऑल बात करें एनिमे पूरा होलसम एनिमे है।
इसमें एनिमेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा तगड़ी स्टोरी है, इसमें बहुत ज़्यादा तगड़ा साइंस है। और हम एक्शन की बात करें, इन्होंने एक्शन में भी साइंस घुसा दिया है। मतलब देखो वो एक वेपन बना रहे, उसमें भी बता रहे कि ये साइंस लगेगा, इसका ये गन पाउडर लगेगी, इसका ये सामान लगेगा, सब बता दिया है साइंस में। मतलब 90% ये एनिमे साइंस का बना हुआ है और 10% इधर उधर चला जाता है। तो ये बहुत ही तगड़ा एनिमे है, वो हमें बहुत ज़्यादा सिखाता है और बहुत मज़ा आता है भाई। सीखते सीखते हम एंटरटेनमेंट भी होते हैं। चलिए इस एनिमे का हमारे कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको बताया इस एनिमे का कैरेक्टर का मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है सेंकू। और वैसे मैंने बताया इसको इंटरेस्ट है वो है हमारे साइंस स्टफ में। तो हमारी सारी चीज़ें ये साइंस रिलेटेड यही करता है हमारी स्टोरी में, और बाकी लोगों को भी ये हमारे साइंस सिखाता है। मतलब वो टीचर है, मतलब मेरा भी टीचर है भाई, ये बहुत तगड़ा साइंस सीखता है। मतलब मैंने स्कूल में इतना साइंस नहीं सीखा होगा, ये एनिमे देखने के बाद मैं इतना साइंस सीखा हूँ। तो हमारा सेंकू उसकी स्टोरी में बहुत ज़्यादा दोस्त आते ही जाते हैं वो आगे स्टोरी में। तो हम आगे वैसे स्टोरी जाएंगे ना, वैसे कैरेक्टर आते ही जाएंगे। तो कैरेक्टर भाई साइड कैरेक्टर ऐसा लग रहा है कि फुल मेन कैरेक्टर है भाई, उनको भी बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है। और ये एनिमे भाई बहुत ही कॉमेडी है, मुझे बहुत मज़ा आता है कॉमेडी एनिमे देखने के लिए। आपने स्पाई एक्स फैमिली देखा होगा तो आपको वैसे ही वाइब आएगी इसमें। तो इसके साइड कैरेक्टर्स तो बहुत ही फनी है, कॉमेडी भी करती है, सीरियस भी हो जाते हैं, उधर जरूरत होती है उधर एक्शन भी करते हैं। मैंने पॉजिटिव बातें कर ली, पर इसमें एक नेगेटिव पॉइंट आता है। वो मेरे लिए नेगेटिव नहीं है, पर कुछ व्यूवर्स के लिए वो नेगेटिव हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने बताया एक्शन, उसमें इतना एक्शन नहीं है, मतलब कम आता है। मतलब उसको साइंस हमारी बाकी चीज़ें स्टोरी भी दिखाई देता है, पर इसका एक्शन दिखाई नहीं जाता। मतलब वैसे मैंने आपको बताया वो एक्शन में भी साइंस घुसा देते हैं। मतलब वो हमारा एक्शन नहीं होगा, जैसे हमारा हीरो और विलन फाइट करते हैं, हमारे कॉम्बैट करते, वैसा वो एक्शन नहीं दिखाया गया। उसमें अलग ही लेवल का एक्शन है। तो मुझे लगता है कुछ व्यूअर को अच्छा नहीं लगेगा एक्शन, पर आप देखो एक बार बहुत तगड़ा एक्शन दिखाया गया है। तो इस एनिमे में टोटल आते हैं वो आते 30 सीजन, और हमारा फर्स्ट सीजन है उसमें आते गए 24 एपिसोड। तो गाइस आप सोच सकते हो बहुत ही बड़ा सीजन है 24 एपिसोड। अब तक ये टिपिकल एनिमे आते हैं उसमें 12 एपिसोड होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें 24 एपिसोड दिखाए गए हैं। देखो हमारा फर्स्ट सीजन है वो इस एनिमे का बेस है, मतलब वो हमारी इधर डेवलपमेंट कर रहा है हमारे कैरेक्टर्स की आगे जाने के लिए स्टोरी के लिए। तो फर्स्ट सीजन हमारा अच्छा बोल सकते हैं हम, क्योंकि इसमें वो कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, स्टोरी डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। इसके बाद हमारा सीजन 2 और इसका एपिसोड है वो है 11। तो ये हमारा सीजन अब तक का बेस है हमारे डॉक्टर स्टोन का, क्योंकि इसमें 11 एपिसोड है और स्टोरी बहुत ज़्यादा तगड़ी चलती है। मतलब स्टोरी का पेस बोले तो भाई आगे चलता ही रहता है, मतलब वो कभी डाउन होता ही नहीं। तो इसके बाद आता है हमारा एक स्पेशल एपिसोड, वो आप देख सकते हो। और उसके बाद आता है हमारा सीजन 3। तो अब जो हमारा सीजन 3 वीकली अब आ रहा है हमारा 2023 में, इसके अभी तक 10 एपिसोड आ चुके हैं और अगले वीक में इसका लास्ट एपिसोड आ जाएगा। तो सीजन 3 में भी बहुत तगड़ा चल रहा है, इसमें भी बहुत ट्विस्ट आ रहे हैं। ये एनिमे में देख ही रहा हूँ, मतलब हमारे वीकली हमारे डीमन स्लेयर और बाकी सारे एनिमे के साथ। तो इस एनिमे के अभी तक टोटल सीजन 3 आ चुके हैं। मुझे लगता है सीजन 4 हमारे 2024 में मिल जाएगा और ये 2026 तक एनिमे खत्म हो जाएगी। मतलब इसके अभी तक बहुत चैप्टर बचे हैं। तो चैप्टर की बात ही कर रहे थे, इसका मांगा तो देखो इस एनिमे का मांगा बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। तो आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, इसका मांगा पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसका मांगा भी बहुत तगड़ा है, उसी से हमारा एनिमे बना है। तो इस एनिमे में मेरा पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा। तो देखो ये एनिमे मुझे ऐसे ही रिकमेंड हुआ था, मैं ऐसे इंटरनेट पे देख रहा था, उधर रिकमेंड हुआ था और उधर से वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट शो बन चुका है। तो मतलब ब्रो ये पूरा होलसम शो है, इसमें देखने के लिए बहुत मज़ा आता है। मतलब वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट शो में आता है। देखो ये कि हमारे वो रहा इस एनिमे का रिव्यू, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ही कि एनिमे देखो। आपको ऐसा नहीं लगा कि टाइम कंज्यूम हो रहा है, और ये पूरा सेटिस्फाइड एनिमे आपको पूरा सेटिस्फाई कर ही देगा। तो फिर ये था हमारा आज का रिकमेंडेशन का पार्ट 3। तो आपको कोई एनिमे रिकमेंडेशन करना है मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं उसका भी रिकमेंडेशन कर दूंगा। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, और हाँ सब्सक्राइब करके जाना।